हम लोग एक टॉपिक शुरू किया हुआ है हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो जो बच्चे आज आए हैं, कुछ दिनों के बाद आए हैं 2 बच्चे, तो आप लोगों के लिए मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम तो जानते हो ना सभी क्या होता है? चंचल, नीतू, आपको पता है स्फीयर क्या होता है? यस। नहीं बेटा, आप थोड़ा सा गलत बता रहे हो। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर का हाफ कर दे तो हेमिस्फीयर हो गया, उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। जैसे सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल, इसी तरह स्फीयर का हाफ होता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हेमिस्फीयर का बेस भी इंक्लूड कर लें, उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड होके 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और दूसरी चीज क्या थी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है उसका आधा, क्योंकि वो जैसे सर्कल का आधा सेमी सर्कल होता है, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा है, हाफ। तो उसका वॉल्यूम आता है, इसका हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सिंपल मैं दे देती हूँ ताकि आप लोग इसको कर लो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स। 8.38 नहीं बेटा, नहीं। हाँ, हाँ, वॉल्यूम निकालने को बोला है मैंने। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला लगाओ। पाई की वैल्यू 22/7। सब बच्चे सॉल्व करो इसको। चंचल आप भी, नीतू आप लोग भी। यस, बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे सॉल्व। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, इसको सॉल्व करो। रेडियस है आर फॉर रेडियस, पाई की वैल्यू मैंने बता दी 22/7। इनको सॉल्व करके आंसर दो। यस, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं आया। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 7 की किसी से भी कटिंग नहीं हो रही, तो सबको ऊपर न्यूमरेटर्स को सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो। 7 से नहीं, 3 से भी, तो 21। हाँ, 21 से डिवाइड कर, हाँ 33.5। अब तो इजी कर दिया। चंचल, नीतू, आंचल, संतोष कुमार आपका भी नहीं आया। 33.5। आंचल आपका, वेरी गुड। जैसे मैंने तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना? तो जो कंपटीशन में है ना, वो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चंस, तो घूमने से पहले सिंपल क्वेश्चन आने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is 3.5 centimeter. Find the volume of a sphere whose radius is 3.5 centimeter. हाँ, क्या लेंगे? वॉल्यूम फाइंड करो। रेडियस दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर। वही रेडियस आर ही होता है बेटा, रेडियस की शॉर्ट फॉर्म आर होती है। हाँ हाँ, उसकी जगह पे क्या लेना है? आर को आर ही लेना है आपने। आर की वैल्यू 3.5 लगाओ। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? फॉर्मूला अभी तो बताया, नहीं याद हुआ अभी? 4/3 पाई आर क्यूब। यस। चंचल आप कौन सी क्लास के हो? 12th चल रहा है? नहीं, 12th का पेपर देना है अभी या 12th में आए हो? अच्छा, विक्रमजीत की कंप्लीट है ना? विक्रमजीत आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? किसके किसके बैंक के? ओके। और संतोष कुमार की 12th में आए हो? अच्छा अच्छा, कितना आया? नहीं। और ये मुन्नी मैडम, ये भी 6th में और 7th में गई है? 6th में आए हो। और यदुवेश 7th में। यस यस, सही है। वेरी गुड वेरी गुड। सिंपली आपकी बीए कंप्लीट है ना? कौन सा ईयर है? फाइनल है ना? 18। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वो भी मम्मी करके भी थोड़ा कर रहे हैं ना, बाद में बचेगा। मम्मी के बाद। अच्छा, हाँ तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छे आए हैं मार्क्स। वेरी गुड। आगे क्या करना है? ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अच्छा, हो जाएगा, बढ़िया होगा। नीतू आप कौन सी क्लास में हो? नीतू कुमारी। अच्छा, आप यठी हो? अभी 12th में आए हो? अच्छा, चलो हो गया सम बेटा। हुई कैलकुलेशन के नहीं? बाकी बच्चों की? आप बेटा बहुत टाइम बाद आए हो ना, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आता है? नीतू, ये जब लंबा लंबा गैप पड़ता है ना क्लास ना अटेंड करने का, फिर बेटा थोड़ी प्रैक्टिस छूट जाती है। इसको ऐसे करो, 22/7 इंटू
सॉरी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 है ना, तो इसको लिख लो 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। अब 2 की कटिंग कर लो, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर दूसरा 2 कट रहा है, 2 1 is 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 22 को काटो, 2 11 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, नीचे 5 3 आ गए, इनकी कटिंग कर लो ऊपर 35 से, 5 7 ज़ा 35, अगला भी 5 7 ज़ा 35, फिर से 5 7 ज़ा 35। अब एक 7 7 से कट गया। अब हमारे पास बचा ऊपर 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 539। 539 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 is 3, 2 बचा 23, 3 7 ज़ा 21, 2 बचा 29, 3 9 ज़ा 27, फिर 2 बचा और फिर डेसिमल, 2 के आगे 0 20, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचा 20, 3 6 ज़ा 18, तो ये आ गया 179.66, अप्रोक्सीमेटली 67 हो जाएगा। अब समझ आ गया आप लोगों को? ओके। अब अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose diameter is 2.1। अब डायामीटर है तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, 2.1, यस। तो इसको करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10, तो हो गया डेसिमल हटाने का, और वैसे 2 से डिवाइड होना है क्योंकि डायमीटर है, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो हो गया 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। हाँ, आप कटिंग भी कर सकते हो, 21/20 21/20 सारे आ गए ना। आप सिर्फ 2 की कटिंग करो, नीचे 10 10 10 आएंगे, उनको छोड़ दो, वो डेसिमल लगाने के काम आ जाएंगे, नीचे की जीरोस को ना खराब करो, ठीक है। 3 7 की कटिंग हो रही है, ऊपर 4 21 22 इनकी हो रही है। नहीं, 1.05 क्या रेडियस? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लो ना। अच्छा, आप मीटर क्यूब में कर लो, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो ना बेटा। अच्छा, मीटर में कर रहे हो तो कितना 4.85, यस 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 यस। आ गया सबका? नहीं बेटा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब 4 की कटिंग करो, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 20 है, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 1 is 2 ऊपर, और इधर अगले 20 को काट के 10 हो गया, फिर 22 को 2 से काटो, 2 11 ज़ा 22 और नीचे तीसरे वाला 20 कटेगा, 2 10 ज़ा 20, पहले इतनी कटिंग कर लो, ठीक है। नीचे 10 10 10 3 बार आ गया, इसको नहीं छेड़ेंगे हम आगे, ये छिड़ेगा भी नहीं, ऊपर कुछ है नहीं कटिंग वाला, लेकिन वैसे भी हम इनको छोड़ देंगे ऐसे। अब हमारे पास 3 है और ऊपर 21, 3 7 ज़ा 21 और एक 22/7 वाला 7 इस 7 से कट गया, तो हमारे पास अब बचा 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 होता है 441, 441 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 4851। अब 4851 को 1000 से डिवाइड करो तो 3 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा, ये हो जाएगा 4.851 मीटर क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन है पर इसकी कैलकुलेशन हो जाएगा। A hemispherical tank has inner radius of 2.8 meters. Find its capacity in liters. एक हेमिस्फीयर शेप में टैंक है और उसका अंदर का रेडियस है 2.8 मीटर। इसकी कैपेसिटी निकालो इन लीटर्स। पहले वैसे वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना आया। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? यस, 2/3, क्योंकि स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर उसका हाफ है तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब रेडियस, रेडियस। बेटा आपकी आवाज गूंज रही है, सब बच्चे म्यूट कर लो, जो बोलता है सिर्फ वही अनम्यूट। A hemispherical tank has inner radius of 2.8 meters. Find its capacity in liters. इसमें ना आप जितनी कटिंग हो सकती है कर लो, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जो 10 है नीचे उनकी भी कटिंग्स कर लो बेशक। नहीं, इतना नहीं आ रहा, 45.395 आ रहा है। यस यस, सही है, आ गया, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन कम है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर हैज 1 लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर
With the same material, how many laddus of radius 2.5 centimeter can be made? बताती हूँ। एक शॉपकीपर एक लड्डू है उसके पास, उसका उस लड्डू का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लड्डू जो होता है वो स्फीयर हो गया है ना, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। उसी को तोड़ के उसने और छोटे छोटे कई सारे लड्डू बना लिए, और उन छोटे लड्डू का रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितने लड्डू बनेंगे। उस मटेरियल को तोड़, एक बड़ा लड्डू तोड़ के छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं। पहला जो बड़ा लड्डू था 5 सेंटीमीटर रेडियस था, उसमें से आगे जो बने हैं वो छोटे वाले, उनका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। कैसे करोगे? हाँ, पूरा निकालने के और फिर उसके बाद यस, तो आप 4 उसका फॉर्मूला लगाओ। 4/3 पाई को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर नीचे दोनों आपस में कट जाएंगे। हाँ, 0.5 नहीं, 2.5। जो छोटे वाले लड्डू है उनका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। 12.5 नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? आपको समझ नहीं आया अभी तक। आपने बड़े लड्डू को तोड़ के छोटे छोटे लड्डू बनाए गए है ना, तो बड़े नहीं नहीं, सुनो सुनो, बड़े लड्डू का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे लड्डू का वॉल्यूम। तो हमें जैसे, सुन लो ना बेटा, जैसे हम वॉल में करते थे कि वॉल पे कितनी टाइल्स लगती है, तो बड़ी वॉल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाता था। अब बड़े वाले लड्डू का वॉल्यूम, उसको अगर हम डिवाइड कर दें छोटे वाले लड्डू के वॉल्यूम से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें से कितने लड्डू बन सकते। तो आप दोनों, हाँ देखो, 4/3 पाई ऊपर का भी और नीचे का, ये तो आपस में कट के खत्म हो गए। तो बाकी बचा 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2.5 × 2.5 × 2.5। अब पॉइंट हटाने के लिए 25/10 हो गए, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 5 × 5 × 5 × 10 × 10 × 10। इसको डिवाइड कर दो 25 से, 25 × 25 × 25। अब करो कटिंग। 5 × 10 ऊपर 50 × 50 × 50 हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको शॉर्टकट सिखा रही हूँ मैं शॉर्टकट मेथड सिखा रही हूँ, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बता रही हूँ, आप ध्यान से पहले सुनो फिर करो। आपने फॉर्मूला लिखा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई दोनों आपस में कट गए, हमारे पास रह गया कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर है हमारा 5 और नीचे है 2.5। 2.5 को जब हम चेंज करेंगे तो 25/10 हो गया है ना। अब 5 को जब 25/10 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 5 × 10/25। तो ये आ गया 50/25 इंटू 50/25 इंटू 50/25। 25 की 50 से कटिंग करो, 2 आ गया, 25 2s are 50, दूसरा भी 2 आ गया, तीसरा भी 2 आ गया। अब 2 × 2 × 2 कितना होता है? बस सिंपल था ना ये। हाँ, ऐसे करना है, ठीक है। हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस की कल, ठीक है। यस, क्या बेटा, क्या बेटा? 50 कैसे बना, देखो 5 × 5 × 5, आप एक ले लो, 5/2.5 है ना। 5/2.5 का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 2.5। इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2.5 को चेंज करो, 25/10 हो गया। अब ये जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो उलट जाता है ना, तो ये बन गया 5 × 10/25। ठीक है। अब 5 की 25 से कटिंग करो, 5 आ गया, 5 को ऊपर 10 से काटो, 2 आ गया। तो ऊपर 2 आ गया ना पहले पेयर का, अभी भी नहीं आया। देखो 5 डिवाइडेड बाय 25/10, इट मीन्स 5 × 10/25। 5 × 10 हो गया 50/25। अब क्लियर हुआ? इसी तरह से दूसरा भी 50/25, तीसरा भी 50/25। अब इसके आपस में कटिंग कर दो, 25 2s are 50, कट गया। इसी तरह अगले वाले में 2 आ गया, तीसरे में भी 2 आ गया, तो 2 × 2 × 2 8 हो गया। अब क्लियर हो गया? यस, ठीक है। और कुछ पूछना है बच्चों? चंचलेश, आपको कुछ समझ आया बेटा? आप क्योंकि बहुत टाइम बाद आए हो ना, नीतू और चंचलेश। हाँ, आप बेटा इन टच नहीं हो ना, इसलिए आपका ये फर्क पड़ा है। अब आप रेगुलर आओगे ना तो आपको ये भी समझ आ जाएंगे। अभी एक आधा दिन और होगा ये टॉपिक, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे, वो नए सिरे से होगा, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तो ये खत्म होने वाला है ना, आप आए भी एंड में ही हो। क्यों, आपने कहीं जाना है? हाँ,
ये आपको क्यों, मैं बेटा देखती रहती हूँ, अगर मुझे अच्छे सम्स दिखते रहते हैं आगे आगे, क्योंकि सम्स का तो भरमार है, बहुत स्टॉक होता है, कोई अंत नहीं है ना। एक बुक खत्म होगी दूसरी पकड़ लो, टॉपिक सेम ले लो। बहुत सी बुक्स हैं मेरे पास करवाने को, हमारे पास बहुत सारा सामान है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ तक मुझे लेके जाते हो। यस। हाँ हाँ। हाँ, डिवाइड करना नहीं आता। अच्छा अच्छा। ओके। यहाँ पे ये दिक्कत कई बच्चों को आती है ना, यूज नहीं करना आता, है ना। क्योंकि अगर आपको ये सब यूज करना आ जाए फिर तो आप सारी टाइप के क्वेश्चंस फटाफट करो, ऐसा है। हाँ, ब्रेन में मैं समझती हूँ बेटा, ब्रेन में करना तो मुश्किल होता है ये, सारा कुछ दिमाग में इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स रह नहीं सकती ना, दिमाग में इतनी स्टोर नहीं हो सकती, छोटी छोटी टर्म्स वाले तो हो जाते हैं। तभी मेरी कोशिश होती है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले तो मैंने अब शुरू किए हैं करवाने। तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेथड्स भी आते जाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग बेटा ये बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल अनजान से नहीं होगे। जैसे मान लो एबीसी है, अगर आपको एबीसी नहीं आती होगी तो आप सेंटेंस बनाना, सीधा सेंटेंस तो नहीं ना सीख सकते। सबसे पहले आपको एबीसी सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी है तो। हिंदी सीखनी है तो क ख ग सारा सीखना, वर्णमाला जो है वो अच्छे से आएगी। उसके बाद ही आप वर्ड्स बनाने सीखोगे, सेंटेंस। तो हर चीज लेवल के हिसाब से चलनी ठीक रहती है। हमारा मकसद ये वाली क्लास शुरू करने का यही था कि बच्चों का जो बेस है ना वो बन जाए। हमें पता चला था कि आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने मैथ्स कभी किया ही नहीं हुआ, है ना। तो हमारा यही मकसद है। अभी अगर किसी को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आता, उसके लिए भी मैंने बात की है, उसके लिए भी हम क्लासेस लगाएंगे। ठीक है। पिक्चर्स कौन सी? तो आपने इमेजिन, मैं बेटा वही, मैं हर फिगर को आपको आपकी इमेजिनेशन में ला देती हूँ। अब जैसे लड्डू है, लड्डू तो खाया हुआ है ना आपने, लड्डू खाया हुआ है ना, लड्डू थोड़ा सा खुरदरा होता है ना। अगर आप अपने हाथ में एक बॉल पकड़ो गोल टेनिस वाली, वो तो बिल्कुल स्मूथ होती है, वो सर्कुलर है ना। और अगर आप ये लड्डू लेते हो खुरदरा, मतलब इसका जो डायामीटर है हर जगह से सेम नहीं होता, तो ऐसी शेप को हम स्फीयर कहते हैं। ठीक है। ऐसे क्यूबॉइड की शेप समझाई थी आपको, आप लोग अपनी इमेजिनेशन में ले आओ, आपने उन चीजों को छू के देखा हुआ है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल उन चीजों की देती होती हूँ। जैसे मैंने क्यूबॉइड बताया है, आपके पास सब बच्चों ने हाथ में मोबाइल जरूर पकड़ा होगा कभी ना कभी, है ना। तो जो मोबाइल की शेप है वो एक क्यूबॉइड है। उसकी वो आपको फील करने में, मोस्टली मोबाइल जो है वो लंबे, और लंबाई ज्यादा होती है, उनकी चौड़ाई कम होती है, और थोड़ी थिकनेस होती है, वो उनकी हाइट हो गई। और जो लंबाई है वो लेंथ हो गई, और चौड़ाई जो है वो ब्रेड्थ हो गई। इससे आप अपने इमेजिन कर सकते हो कि क्यूबॉइड क्या शेप होगी। इसी तरह जिस कमरे में आप रहते हो, चाहे आप हॉस्टल में रहते हो चाहे घर में, हर कोई कोई ना कोई घर तो है ना, रूम है ना आपके पास, सोने के लिए, रहने के लिए। तो उस रूम की जो शेप है, कोई कोई रूम्स होते हैं लंबे होते हैं और चौड़े कम होते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, उनको हम कहते हैं रेक्टेंगल शेप, क्यूबॉइड हो गया। और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती है, वो एक क्यूब हो गया। इसी तरह से, हाँ, तो इस तरह से मैं शेप्स बताती हूँ। आगे मैं कोन की भी बताऊंगी आपको इसके बाद शेप। ठीक है। तो आपको शेप्स, हाँ हाँ, तो आपका तो वो फ्रेंड है अनमोल, उससे सीख लो, वो यूज करता है ये चीजें। ओके। किसका नंबर? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आंसर आया था लड्डू वाले का? अब मैं देखती हूँ। हाँ, लड्डू का। नहीं बेटा, अभी तो आपको समझाया है, 8 लड्डू बनेंगे, एक लड्डू में से 8 लड्डू बनेंगे। इतने सारे लड्डू कैसे बन जाएंगे? फिर तो हलवाई की मौज हो जाएगी, एक एक लड्डू बड़ा लिया, उसमें इतने सारे लड्डू बना के बेच ले तो, है ना। इतने लड्डू नहीं बन सकेंगे, आपको भी समझाया मैंने, नहीं समझ आया आपको? अब आप मेरे साथ साथ करो कैलकुलेशन। मैं फिर से बता रही हूँ। 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब 4/3 से 4/3 को काट दो, पाई से पाई को काट दो आपस में, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं आगे जाके। अब कैपिटल आर है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब पॉइंट को जब एडजस्ट करेंगे तो ये ऊपर जाके 50 हो जाएगा, 50 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25। हर 25 50 से कट रहा है, 25 2s are 50, 25 2s are 50, 25 2s are 50। तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, सारे कट गए,
न्यूमरेटर में आ गया 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जार 4 होता है, 4 2 जार 8, तो 8 ही लड्डू बनेंगे बस। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, ओके बेटा। बस बच्चे रेगुलर आते रहा करो, जो बच्चे रेगुलर आते हैं ना उनको ऐसी परेशानी नहीं होती। जब आप लंबा गैप डाल लेते हो, एब्सेंट होते हो, उसका फर्क पड़ता ही है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय।